नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल CGPSC स्टडी अड्डा में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फूड इंस्पेक्टर 2022 परीक्षा के प्रश्नों के बारे में, जिसमें देखेंगे कि विज्ञान, इंडिया जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस से आए हुए प्रश्न को। और हमने फूड इंस्पेक्टर के सारे पार्ट के वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो जाके देख लेवें दोस्तों। तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं हमारा प्रश्न। निम्न के मध्य कौन सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया है ऑप्शन ए सिल्वर विद्युत का उत्तम चालक है, यह सही है। अगला है ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित करता है, तो ध्वनि तरंग ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों। अगला है मानव शरीर का प्रतिरोध 10⁶ ओम होता है, यह भी सही है। अगला है टीवी रिमोट सूक्ष्म तरंग, तो टीवी रिमोट सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव से नहीं काम करता है, यह इंफ्रारेड से काम करता है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। अगला है वनस्पति द्वारा प्रबलता से अवशोषित विकिरण नीला एवं लाल प्रकाश, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेथिलेटेड स्पिरिट में रहता है, तो दोस्तों मेथिलेटेड स्पिरिट में 5 से 10% तक मेथनॉल रहता है। जो भी दोस्त चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में प्रशीतक रोधी के रूप में होता है? तो प्रशीतक रोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। भर्जन किया जाता है, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं, पाँचों पढ़ते हैं। 5 कथन में से कौन सा सही है, ये हमें आंसर में लेना है। तो यहाँ पर पहला दिया है सल्फाइड ऐश को ऑक्साइड में परिवर्तित करने में, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है अयस्क को पिघलाने में, यह पूरा गलत है, भर्जन में अयस्क को नहीं पिघलाया जाता है। हमारा तीसरा ऑप्शन है नमी जल का जल योजन एवं कार्बनिक पदार्थ के निष्कासन में, यह भी सही कथन। चौथा है अयस्क का कार्बन द्वारा अवकरण में, तो यह भी गलत हो जाएगा कथन। पांचवा है सल्फर एवं आर्सेनिक के भी वाष्पशील ऑक्साइड के रूप में निष्कासन में, तो यह कथन भी सही हो जाएगा। हमारा पहला, तीसरा और पांचवा कथन सही होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एस्पिरिन के एक टेबलेट की मात्रा 50 mg है। एस्पिरिन के 5 टेबलेट में एस्पिरिन के कितने मोलों की संख्या उपस्थित होती है? तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ एक समीकरण दिया है जहाँ पर दोनों समीकरण के दोनों तरफ को हमको संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर ए बी सी डी खाली स्थान है, तो ए बी सी डी में ऐसा हम कौन सा अंक रखें जिससे समीकरण के दोनों पक्ष संतुलित हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिया गया है कि निम्न में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया के होने का निर्धारण करता है? तो यहाँ पर दिया है रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्रायोफाइलम निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुकुलन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है घास के मैदान के परितंत्र में निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? तो द्वितीयक उपभोक्ता केवल टिड्डा प्राथमिक होता है और मेंढक हमारा द्वितीयक उपभोक्ता होता है घास के मैदान के परितंत्र में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक विद्युत प्रतिरोधकता निम्न में से किसकी होती है? तो दोस्तों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक विद्युत प्रतिरोधकता मैक्सिमम रेजिस्टिविटी नाइक्रोम की होती है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। यह विज्ञान के प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों हर एग्ज़ाम के लिए, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही रखना चाहिए, जिससे आने वाले परीक्षा में आपको मदद मिलता है। हमारा प्रश्न है एथेन में पाए जाने वाले सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो सबसे पहले एथेन का हम सूत्र जान लेते हैं दोस्तों। एथेन का सूत्र होता है C2H6। तो यहाँ पर हम देखते हैं सहसंयोजक बंध एथेन में 7 होते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन से देखना है हमें। तो सर्वाधिक सापेक्ष अभिक्रियाशीलता पोटेशियम का होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में निम्न में से किसकी मात्रा में गिरावट आती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल में ओजोन का गिरावट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन O3 इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग का कार्य अपोहन द्वारा किया जाता है? तो अपोहन का अर्थ होता है, अपोहन को आप इंग्लिश में जानते होंगे दोस्तों, डायलिसिस कहा जाता है। तो डायलिसिस किडनी से होता है इसका कार्य। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृक्क। तो किडनी को हिंदी में आप वृक्क कहते हैं। अगला प्रश्न है, लक्षणों की वंशागति का नियम निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसे हम देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडल ने। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। इस प्रश्न का उत्तर है 20 ml। सामान्यतः 100 ml रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा 20 ml होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिया गया है अगला प्रश्न, मिनीमाता रोग जल प्रदूषण के कारण निम्न में से किसके कारण होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, मर्क्यूरी क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम के लिए अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक अपवर्तनांक 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी, हीरा का सर्वाधिक होता है। क्योंकि हीरा में एक बार प्रकाश अंदर चले जाने के कारण वो पूरा अंदर में ही घूमते रहता है और चमकते रहता है। इस कारण से सर्वाधिक इसका अपवर्तनांक होता है। अगला प्रश्न है, जल का उपयोग शीतलक के रूप में होता है क्योंकि इसकी एक उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके निम्न कोड की सहायता से हमें एक सही उत्तर को चयन करना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, खगोलीय इकाई। तो खगोलीय इकाई का यहाँ पर खगोलीय इकाई हो जाएगा 5वें नंबर से 1.5 घात × 10⁻11 mm। वहीं प्रकाश वर्ष का हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 m। वैसा देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 ओम का एक प्रतिरोध तार 100 जूल ऊष्मा मुक्त करता है। प्रतिरोधक तार के दोनों सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 वोल्ट। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का ऊर्जा ग्रहण अभिक्रिया कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थाइलाकोइड में। बढ़ते हैं दोस्त अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। प्रश्न है, लैक्टस की उपस्थिति में लैक्टोज का अणुओं में विखंडित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव के रक्त समूह का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये तो जनरल सामान्य विज्ञान लूसेंट की पुस्तक में प्रश्नों से लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। ये सारे विज्ञान के पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे ये सारे प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयुकाल निर्भर करती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा पर बिल्कुल सही, तापक्रम बिल्कुल सही और दाब बिल्कुल सही। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, लवणों के विलयन में कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का है? यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, इनके विलयन का कौन सा युग्म अम्लीय प्रकृति का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्त बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तत्व ए के संयोज्य कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तत्व बी के संयोज्य कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। ए एवं बी के मध्य बनने वाले यौगिक का संभावित सूत्र होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, A2B3 इसका संभावित सूत्र होगा। अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने का दर्पण होता है। तो दाढ़ी बनाने का दर्पण अवतल दर्पण होता है दोस्तों, कॉनकेव मिरर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होता है तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? इंडिया जीएस के पोर्शन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 12 फरवरी 1922। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लुरकी नामक जेवर कहाँ पहना जाता है? तो लुरकी नामक जेवर कान में पहना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ताला के प्राचीन मंदिर का नाम क्या है? तो ताला का प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर कहते हैं इसको दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के दिव्यांग पर्वतारोही चित्रसेन साहू निम्नलिखित में से कौन से देश में पर्वतारोहण नहीं किया है? तो इन्होंने अभी तक इटली, ऑप्शन सी, पर्वतारोहण नहीं किया है इस देश में। इटली देश में अभी तक इन्होंने पर्वतारोहण नहीं किया हुआ है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए असैनिक विद्रोह को उसके प्रारंभ होने के वर्ष से सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन प्रांतीय स्थापत्य शैली के भवनों के उनके राज्यों में सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। जिंजरी का महल जौनपुर, हिंडोला का महल मालवा, अहमद शाह का मकबरा गुजरात और लोटन का मस्जिद पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस राज्य में पंडवानी गाथा गीत गाने वाले प्रमुख जनजाति है? तो पंडवानी गाथा गीत गाने वाले प्रमुख जनजाति हैं प्रजा और प्रधान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, संत गुरु घासीदास की समाधि किस स्थान पर है? तो संत गुरु घासीदास की समाधि है छाता पहाड़ में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस पहेली का उत्तर बताइए, एक रुख में 3 ठी साग। तो मुनगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। दगा कहूँ के सगा नहीं। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, धोखा कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राजाओं को उनके वंश के साथ सुमेलित करने का। तो यहाँ पर दिया गया है नरसिंह वर्मा जो कि पल्लव वंश से थे। पुरांतक पांड्य वंश के थे। और वहीं कुलोत्तुंग जो कि चोल वंश के राजा थे। और विष्णुवर्धन होयसल वंश के राजा थे। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी से संबंधित घटना को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? तो धनवार जनजाति को उसके बाण निर्माण कार्य के कारण उनका नाम पड़ा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाहका नृत्य इस राज्य में किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों, दाहका नृत्य कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य की गाथा सीताराम नायक का सीताराम कौन था? तो सीताराम आदिवासी मुखिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें इस राज्य की परंपरा में संतान जन्म उत्सव के प्रारंभ होने का सही क्रम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आप देख के मिला लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, रतनपुर के निम्नलिखित कलचुरी शासक को उनके शासन प्रारंभ होने वाले वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो जाजलदेव प्रथम, उसके बाद है पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर उसके बाद है भारतेंद्र शाह और लक्ष्मण शाह। ऑप्शन डी यहाँ ABCD दिया हुआ है। तो जाजलदेव प्रथम देख लेते हैं, इनका हो जाएगा 1090। पृथ्वीदेव द्वितीय, इनका हो जाएगा 1135। वहीं बहारेंद्र शाह का हो जाएगा 1495 ईस्वी और लक्ष्मण शाह का 1581। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य में मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमा विस्तार को दिया जाने वाला उपहार को कहा जाता है। तो दोस्तों कमा विस्तार एक पद होता है जो अंग्रेजों ने परगने का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी को कमा विस्तार कहा जाता था। तो मराठा शासनकाल में रक्षाबंधन के अवसर पर इनको दिया जाने वाला उपहार को सेहसाल भेंट कहते थे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूफी सिलसिला को उनके प्रमुख संतों के साथ सुमेलित करने का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले कौन थे। तो तत्वबोधिनी पत्रिका का आरंभ करने वाले थे महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर जी। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 81 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, इसमें उचित संबंध जोड़ने के लिए, तो ये तो आप जान ही गए होंगे, कम से कम इसमें आप 2 जानते रहते तो इसको आप मिला के भी आंसर ले सकते थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब दिया है मेटल, ये भी सही जोड़ी का प्रश्न है। मेटल पार्क आप लोग जानते ही हैं, रायपुर में है। इंजीनियरिंग पार्क भिलाई में है। वहीं फूड पार्क है धमतरी में। और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है नया रायपुर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। नया रायपुर में जल पूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया है। तो महानदी में पूछा है, महानदी राजिम के स्थान पर महानदी में एनीकट बनाया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसमें पूछा गया है कि कौन से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर मानव अमाशय, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सुमेलित है। मधुमक्खी का डंक, एथेनोइक अम्ल, यह सुमेलित नहीं है। वहीं देखते हैं कांच, अति शीतलित द्रव, ये भी सही है। थ्रोम्बिन, रक्त का थक्का बनना, ये भी सुमेलित है। वहीं देखते हैं एल्यूमिनियम, विद्युत का उत्तम चालक, यह भी सुमेलित नहीं। तो सुमेलित नहीं है ये देख लेते हैं, बी और ई सुमेलित नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हैं, तीनों कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन कहता है कि जमनालाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है। तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है कि हरि के बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ये भी कथन सही है। तीसरा कथन है कि टिहरी बांध गंगा नदी पर बना है। तो दोस्तों ये गलत है, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देश का कौन सा शहर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र में आता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे, भारत का मध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश भोपाल क्षेत्र नो रिस्क प्रक्षेत्र, जहाँ पर भूकंप के नो रिस्क प्रक्षेत्र में आता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ग्रीन मफलर का उपयोग अब ध्वनि प्रदूषण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रदूषण से ही संबंधित, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित रोगों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर दिया है, एक तरफ प्रदूषण और एक तरफ इसके रोग दिए हुए हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीलिया की क्रियाशीलता को निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक अवरुद्ध करता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, फ्लोराइड का कौन सा कायिक प्रभाव सही है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा, चौथा, पांचवा और छठवां इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसमें सूची और सूची 2 दिया है, जिसे सही युग्म बनाना है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल भिन्न है। तो यहाँ पर भिन्न फसल देखते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए, ज्वार, बाजरा, जौ और मक्का। तो ज्वार, बाजरा और मक्का एक प्रकार की फसल होती है जो कि खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, और जौ जो कि रबी फसल में आता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जिसमें छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है। तो इसे आप छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति पढ़ते होंगे, उसमें यह प्रश्न बनता है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है खुरसेल घाटी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला करंट अफेयर से है प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शक्कर कारखाना स्थापित किया गया है। तो शक्कर कारखाना राम्हेपुर, करका-भाटा और केरता में स्थापित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिया गया है अगला प्रश्न, चित्रकोट जलप्रपात किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सही लोग जानते ही होंगे और आप लोगों ने ये प्रश्न कई बार सॉल्व भी किया होगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रावती नदी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आप जानते होंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र जिला है दंतेवाड़ा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, हर बार CGVAPM ये क्वेश्चन पूछता है। दंतेवाड़ा से लौह अयस्क का उत्पादन का एक प्रमुख जिला है। अगला प्रश्न है, हिमालय की निम्न में से किस घाटी को दून और द्वार कहते हैं? तो शिवालिक हिमालय को दून और द्वार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो भारत को 4 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैलाश गुफा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है तीन कथन दिया हुआ है। तीनों कथन पढ़ लेते हैं। यह गुफा संत रामेश्वर दास गहरा गुरु द्वारा निर्मित है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, यहाँ शिव और पार्वती का मंदिर है, यह भी सही है। तीसरा, यह कठोर पहाड़ी को तोड़कर आश्रम बनाया गया, यह कथन भी सही है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही, यह कथन सही दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, छुरी के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो 2 कथन है। कथन ए पढ़ते हैं, यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टान पाई जाती है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी है। अपना दूसरा कथन है, यहाँ रेत पत्थर और शैल संस्थारों के बीच कोयले का निक्षेप पाया जाता है, तो यह भी कथन सही दोस्तों। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही कोयले के निक्षेप पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, क्योंकि आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा जैसे पटवारी और हॉस्टल वार्डन ये सब की परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए भी आपको इम्पोर्टेंट MCQ मिलते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें दोस्तों। धन्यवाद।